Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर चौथे चरण के अंतर्गत 13 मई को मतदान होना है और उससे पहले पीएम मोदी का यहाँ पर रोड शो भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इस पे बात करने के लिए हमने सोचा कि यहाँ के व्यापारियों से बात की जाए, क्योंकि व्यापारी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग होता है, समाज का एक प्रमुख हिस्सा होता है और उसको क्या लगता है कि इस बार कानपुर नगर की लोकसभा सीट किसके खाते में जा सकती है। तो हमारे साथ बहुत सारे व्यापारी भाई मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या सोचना है। आपसे शुरुआत करते हैं कि इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार कानपुर लोकसभा सीट पे शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों ही प्रत्याशी नए हैं प्रमुख दलों के, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, और तीनों ने कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। तो क्या सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव तीनों ने नहीं लड़ा, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने 2 बार विधानसभा लड़ी और हारी है। और रही बात तीनों प्रत्याशियों की और भारतीय जनता पार्टी की है या बसपा के प्रत्याशी की है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कानपुर के प्रत्याशी नए ज़रूर हैं, वो पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन कानपुर में उनका आना जाना लगातार रहा है और उनका फ्लैट यहीं स्वरूप नगर में है और कई वर्षों से वो मैंगो पार्टी या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से जुड़े भी रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि वो नया चेहरा है, काफ़ी लोग जानते हैं। हम लोग भी 2019-20 में मैं स्वयं उनकी मैंगो पार्टी में गया हूँ। अभी 2022 में एक उन्होंने धार्मिक आयोजन भी किया था, उसमें भी गया था। तो लगातार लोगों से संपर्क है या उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का एक पूरे देश में जो आभा मंडल है, उनका ऑरा है, उसका फ़ायदा उनको निश्चित रूप से मिलेगा। और 4 तारीख को आपने खुद बताया कि वो आ रहे हैं, रोड शो है, दोनों लोकसभा क्षेत्रों को टच करेगा और जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं तो ऑटोमेटिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनता है। तो निश्चित रूप से जो थोड़ी बहुत कमी भी होगी अगर, तो माहौल प्रधानमंत्री जी आने के बाद निश्चित रूप से बनेगा और उनकी जीतने की और संभावनाएं बढ़ेंगी। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी संभावनाएं बन रही हैं, अगर हम कानपुर लोकसभा सीट की बात करें तो? जैसा कि बड़े भैया ज्ञानेश भैया ने बताया कि देखिए, मतलब तीनों प्रत्याशी जैसा कि आप कह रहे थे कि नए हैं, नए में ये बराबर आते रहें जाते रहें, लोग व्यापारी वर्ग भी जुड़ा रहा उनकी मैंगो पार्टी वगैरह से, तो एक्टिविटीज़ में बराबर रहें और बाकी फिर मोदी जी का एक अपना व्यक्तित्व है ही है। उनके रोड शो के बाद निश्चित ही मतलब रोड शो के बाद फर्क पड़ने की उम्मीद है काफी। आपको क्या लग रहा है कि इस बार का जो पूरा सीन है, सिनेरियो है, किस तरफ जा रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम हो रहा है? ऐसा है भैया कि ये सरकार 10 साल से चल रही है और सरकार में खाली 5 किलो राशन दिया जा रहा है, इससे जनता खुश नहीं है। व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है ना। व्यापार सब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, व्यापार सिर्फ बड़े लोगों के हाथ में चला गया है। छोटा आदमी जो है, व्यापारी जो है, परेशान बहुत है। इसके लिए सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, ना ही जनता के हित में कोई काम ऐसा हो रहा है। और रही बात प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशियों की हार जीत तो बनी रहेगी, है ना। और प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी जो है हमारे कानपुर में एक बार जो उनकी वाइफ चुनाव लड़ चुकी हैं, वो भी विधानसभा का लड़ चुके हैं। हाँ, महापौर चुनाव। और ये आलोक मिश्रा जी भी अपना मेहनत कर रहे हैं, रमेश अवस्थी जी भी मेहनत कर रहे हैं। ये तो जो जिसके भाग में राजनीति लिखी होगी, तो जिसके भाग में लिखा होगा उसके पास सत्ता चली जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या सिनेरियो कानपुर में बन रहा है, किसकी जीत का सेहरा लग रहा है? इस बार चुनाव जो हो रहे हैं किसी उन्माद पे नहीं हो रहे, जिसे 2014 में हुए थे। तो एक ये था कि 10 साल का कांग्रेस का शासन बहुत ख़राब चला है, अब हमको बदलाव करना है। दूसरी बात, 2019 में मुद्दे बड़े उठे थे, लेकिन फिर पुलवामा ने आके सब कुछ वाश आउट कर दिया था, तो एक तरफा चला था। इस बार इस तरीके का कोई उन्माद या कहीं कुछ लहर या कुछ भी लग नहीं रहा है। जिस हिसाब से वोटिंग परसेंट गिरता जा रहा है, तो लग रहा है कि जनता भी अब उकता गई है। दूसरी बात, हम लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं। व्यापारियों की समस्या 2016 से जो नोटबंदी से स्टार्ट हुई है, वो 2017 में जीएसटी के आने के बाद बहुत बढ़ी है। और जीएसटी में जो इतने बदलाव हुए, उसमें जिस तरीके से जीएसटी चला है, वो छोटे व्यापारियों को ख़त्म करता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का नारा था लोकल फॉर वोकल, लेकिन लोकल ही सबसे ज़्यादा जीएसटी की मार जो है लोकल व्यापार पे ही पड़ी है। कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें मैं कॉन्फेक्शनरी व्यापारी हूँ, हमारी कॉन्फेक्शनरी में 18 और 12% जीएसटी लगती है।
और जो नेस्ले परफिटी इटली की जो और कैडबरी बाकी जो कॉन्फेक्शनरी में 50% से ज़्यादा शेयर तो इंटरनेशनल कंपनियों का, वो भी 18% 12% दे रहे हैं। अब हम लोग अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम लोग महंगा खरीदते हैं, हर चीज़ का मैन पावर लगाते हैं, सारी समस्याएँ हैं। हम लोग अब जो 12% टैक्स जोड़ते हैं तो उनके प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट में बहुत कम अंतर रह जाता है, जबकि क्वालिटी उनकी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो मशीनें उनके पास बड़ी बड़ी हैं। तो ये समस्याएं से ऐसा लगता है कि व्यापारी आपका ये कहना है कि व्यापारी वर्ग इस बार सरकार वापस नहीं लाना चाहता, भाजपा को नहीं लाना चाहता। एक्चुअली व्यापारी वर्ग ही सरकार को लाया, तो भाजपा को लाता रहा, हमेशा जुड़ा रहा, लेकिन हमें अभी उम्मीद नहीं है कि बदलाव हो जाएगा, क्योंकि एक फेज चलता है कि पहले हम समर्थन करते हैं, फिर उसके बाद डाउन हो जाते हैं। ये डाउन का मामला चल रहा है। अब व्यापारी वर्ग कितना इस बात पे ध्यान दे के आगे बढ़ेगा, ये तो रिजल्ट के बाद ही निकल। आपको क्या लगता है कि व्यापारी इस बार किस तरफ जा रहा है या लोग किस तरफ जाएंगे? व्यापार टोटल आप ऐसे आ जाइए जी। टोटल व्यापार वो जो कह रहे लोग खराब हो गया है, तो वो हमारी समझ से कोई खराब नहीं हुआ। क्या दूसरी सरकार आएगी तो क्या जीएसटी परिवर्तन कर देगी? कानून व्यवस्था जितनी अच्छी है कोई दूसरा ला सकता है? असंभव है। सिर्फ मोदी जी के ही और योगी जी के ही शासन में ऐसा संभव हुआ है। हमारे घर की बहू बेटियां 8-10 बजे 11 बजे रात में निकलती हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं, ईमानदारी है। जीएसटी हम लोग दे रहे हैं तो सरकार का विकास हो रहा है, रोडें बन रही हैं। हमारे दिमाग से मोदी योगी के आसपास क्या बहुत दूर दूर तक कोई विपक्ष का नेता है नहीं। हम लोगों को अगर सुशासन चाहिए, अच्छा देश चाहिए, तो हमें योगी मोदी और भाजपा का समर्थन करना चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि योगी मोदी की सरकार में ही ज़्यादा जो व्यापारियों का हित है वो है। आपसे बात करना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार कानपुर की अगर हम बात करें तो कौन प्रत्याशी ऐसा है जिसकी जीत दिखाई पड़ रही है? देखिए, कानपुर में जो रमेश अवस्थी जी आए हैं, इनको आदमी बहुत कम जानता है। जो भी वोट पड़ेगा वो मोदी के नाम पे पड़ेगा, रमेश अवस्थी के नाम पे नहीं पड़ेगा। फिर वही बात आ गई है कि मोदी के चेहरे पर, वैसे भी लोकसभा का जब चुनाव होता है तो वो मोदी के चेहरे पे ही लड़ा जा रहा है पिछले कई सालों से। आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनती दिख रही है और कानपुर का कौन प्रत्याशी है? इस बार सभी दलों के प्रत्याशी तो सभी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमको लग रहा है इस बार जो चुनाव होगा जनता आपकी परिवर्तन की ओर देख रही है। कानपुर के अंदर 2014 के पूर्व तक का श्री प्रकाश जायसवाल जी थे, उन्होंने कानपुर को बहुत कुछ दिया। कानपुर में ब्रिज बनवाए, कानपुर में श्रम शक्ति रेल चलवाई। वर्तमान में समय ऐसा कुछ नहीं है। हमें लग रहा है एक बार कानपुर की जनता ने मन बना लिया है कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगी और देश में कांग्रेस की लहर आने वाली। इनको ऐसा लगता है कि फिर से कांग्रेस आने वाली है। आप इधर आ जाए और व्यापारी भाई हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी कानपुर से जीत के ले जा रहा है? भैया, मोदी के नाम से सब लोग कमल के फूल को देख के वोट देंगे, और जिसने जो राम को लाया है वो मोदी बीजेपी बनेगी। जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे, काफ़ी नारा चल भी रहा है। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि मोदी के नाम से सब लोग वोट दे रहे हैं तो मोदी ही जीतेंगे, और सुरेश अवस्थी को ही वोट मिलेगा। रमेश अवस्थी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनको ऐसा लग रहा है। एक बात बताइए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कम वोटिंग वाला, ठीक है? यहाँ से चाहे कोई भी प्रत्याशी जीते या किसी की भी सरकार बने, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। और ख़ासकर ये कहा भी जाता है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है, जो व्यापारी वर्ग होता है, वो ही बाहर नहीं निकलता, वो एक दिन की छुट्टी मनाता है। तो आप लोग व्यापारी वर्ग हो, तो ऐसा कैसे होगा कि आप लोग निकलोगे भी नहीं बाहर और फिर ये चाहोगे कि सरकार भी अच्छी हो? दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। जो विपक्ष के लोग हैं, पूरे अगर विश्व में इंडिया में देखा जाए तो कांग्रेस से टूट के लाखों आदमी भाजपा में गया है, लेकिन भाजपा का आदमी कांग्रेस या अन्य दलों में नहीं गया। अन्य दलों में 2-4 हज़ार लोग गए हैं, लेकिन भाजपा में ज़्यादा गए। तो लहर भाजपा की है। तो सीधी बात है, जो वोटर है वो खुद ही अपने आप, जो विपक्ष का वोटर है, जो विपक्ष को वोट करता है, वो खुद ही अपने आप में डाउन होकर घर बैठ गया कि हमें जीतना है नहीं यार। तो इसीलिए वो लहर है, तो लहर के साथ आदमी चल रहा। लेकिन एक चीज़ है, जो व्यापारी वर्ग के हिसाब से हमारे व्यापारी भाइयों की बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर माननीय मोदी जी जीएसटी में जैसे कुछ सहूलियत अगर दें हम लोगों को, तो शायद हमें लगता है ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ऐसा लग रहा है, इन्होंने एक नया समीकरण बताया है कि अगर कम वोटिंग हो रही है तो इसका मतलब जो एंटी बीजेपी वोट हैं वो कम पड़ रहे हैं, ये आपका कहना है। आपको क्या लगता है?
हमें तो ये लगता है कि जैसे हमारे जो रमेश अवस्थी जी हैं, हमारा और हमारी कमेटी के हमारे मतलब माननीय ज्ञानेश जी भी हैं, तो इनसे हमारा संपर्क काफ़ी पुराना रहा। हम लोगों ने मैंगो पार्टी भी करी, सब कुछ करी है। जैसे आपने बोला कि अब की कुछ वोटिंग जो कम हो रही है, तो अब की ये 4 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से अब की ये वोटिंग का आंकड़ा बिल्कुल बदल जाएगा और रमेश अवस्थी जी प्रचंड जीतों से विजय होने की पूरी संभावना है। कहते हैं कि जहाँ पे पीएम मोदी का रोड शो वगैरह जनसभा होती है तो वहाँ से थोड़ा सा एक नई चेतना आ जाती है। अब कितनी चेतना आती है तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? इस बार भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत के सरकार बनेगी। फिर से बनाने वाली है, फिर से प्रत्याशी जीतेगा। प्रत्याशी को भले लोग ना जानते हो, मगर मोदी जी के चेहरे से सबको वोट मिलेगा, सबका वोट मिलेगा। इनको ऐसा लगता है। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार कानपुर की अगर हम बात करें तो जीत की गाड़ी किस तरफ जाती दिखाई पड़ रही है? कानपुर तो कानपुर है, पूरा भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और पूरे भारत में नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत होगी। और 400 का नारा मोदी जी ने ऐसे ही नहीं दिया है, मोदी जी ने काम किया है तब 400 का नारा दिया है। ऐसे ही नारा देने से काम नहीं चलता है। और कांग्रेस की एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य मान लिया जाए या एक विडम्बना कि कांग्रेस के पास ना बहु मिल पा रही है और ना बहुमत मिल पा रहा है। दोनों चीज़ों से कांग्रेस दूर है। माननीय नरेंद्र मोदी आज कहते हैं 400 सीटें, 400 सीटों पर क्यों कहते हैं कि 400 सीटें? नरेंद्र मोदी जी आज हमारे देश का एक सैनिक अभिनंदन जैसा जो कि पाकिस्तान की सरहद में जाता है और दूसरे दिन जिस तरीके हम लोग होली खेलते हैं, सुबह होली खेलते हैं गंदे कपड़ों में और शाम को साफ कपड़े पहन के और गंगा मेले में लोगों को गले मिलते हैं, इसी तरीके हमारा अभिनंदन जिस समय दूसरे देश के अंदर जाता है, गिरता है। नरेंद्र मोदी अमेरिका के प्रधानमंत्री से बात करते हैं कि अमेरिका का प्रधानमंत्री पाकिस्तान बात करता है और कहता है कल कुछ बड़ा होगा, और 24 घंटे तब होते हैं जब हमारे देश का सैनिक एकदम अच्छे से कपड़े पहन के, धुले कपड़े पहन के और हमारे भारत के अंदर एंट्री करता है। मैं कांग्रेस के जिस समय कांग्रेस सरकार थी 7 सैनिकों के सर काट के ले गए थे, कोई जवाब मिला? तब आज नरेंद्र मोदी कहते हैं हमको 400 पार। आज नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भव्य निर्माण कराया, तब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम 400 पार। तो नरेंद्र मोदी जी अपने कामों से वोट मांग रहे हैं, ना कि दिखावे और छलवे से। मतलब कानपुर की जो सीट है आपको ऐसा लगता है कि वो फिर से बीजेपी के खाते में जाए? आप कह रहे हो 18 सीटें, आपने 80 सीटों में 18 सीटें कांग्रेस लड़ा रही चुनाव, तो क्या 18 सीटें यूपी की, 17 सीटें यूपी की जीतने के बाद क्या नेतृत्व तो बन जाएगा और देश के अंदर सरकार बनेगी? तो जनता को ये सोचना चाहिए जो 17 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है इसको हम वोट दें कि जो 80 सीटों पे हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं हम उसको वोट दें। चलिए बहुत जल्दी एक बात कर ले आपसे। इस बार क्या लग रहा है, क्या समीकरण लग रहे हैं अगर हम कानपुर नगर सीट की बात करें तो? समीकरण तो पूरे 100% के हैं। फिर से मोदी सरकार ही आएगी, बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी ने इतना कर दिखा दिया है कि अब और कुछ प्रूव करने की आवश्यकता बची नहीं। जैसे कि हमारे समाज में बहन बेटियां जो पहले सुरक्षित नहीं थी, जब अंधेरा हो जाता था तो माँ बाप भाई सब परेशान होते थे, अभी बेटी आई नहीं। आज अगर रात के 10 भी बज जाता है तो बेटी बाहर भी अभी भी सुरक्षित है हमारी, वो बीजेपी की वजह से ही हो पाया है। मतलब कानून व्यवस्था आपका ये मानना है कि काफ़ी अच्छी हो गई है। एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं, आखिर चाहे वोटर किसी भी पार्टी का हो लेकिन वो घर क्यों बैठे, उसको बाहर तो निकलना चाहिए। और ख़ासकर ये आरोप व्यापारी वर्ग पर ज़्यादा लगता है, पढ़े लिखे वर्ग पर ज़्यादा लगता है। क्यों नहीं निकलते हैं आप लोग? कम से कम वोट तो दीजिए, चाहे किसी को दीजिए लेकिन वोट तो दीजिए। देखिए, इस बार चुनाव आयोग से कुछ गलती हुई है कि तारीखों की जो घोषणा हुई है शुक्रवार को पड़ी या अब सोमवार को पड़ेगी अपने कानपुर में। इतवार सोमवार 2 दिन मिल गए और शायद सेकंड सैटरडे है इसके पहले। तो छुट्टियों मिड में बीच में चुनाव रखना चाहिए था तो कोई बाहर ना निकल पाए। ये एक छुट्टी के करीब में दे दिया इन्होंने। तो ये खुद से क्यों नहीं, ये इसके लिए लगाम लगाने की क्या जरूरत है? जागरूक लोगों होना चाहिए। लोगों को एक बार 5 साल में एक बार अपने देश की सरकार को बनाने का मौका मिलता है, पूरे देश को जागरूक होना चाहिए। हमारा तो स्पष्ट मानना है कि चुनाव आयोग के एक नियम लगा देना चाहिए कि 100% जो मतदान नहीं दे पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर मतदान न दे पाने की कोई वजह बताता है, बीमारी या कोई अन्य कारण, तो उसको छूट मिलनी चाहिए। नहीं तो 100% मतदान के लिए कानून बन जाना चाहिए कि मतदान आदमी करे। दूसरी बात, हमारे एक साथी ने जीएसटी की बात अभी कही कि जीएसटी से बड़ा नुकसान हुआ। ये हुआ 2016-17 में जब जीएसटी आया था, मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत सारी खामियां थी। जीएसटी काउंसिल हर 3 महीने में एक बैठक करती है। 1000 से ज़्यादा खामियों को दूर किया गया है। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी टैक्सेशन प्रणाली है, हर कुछ दिन में वो कुछ ना कुछ संशोधन करती है। चाहे वो टैक्स का कोई स्लैब हो, जैसा कि स्लैब की बात आई,
या कोई नई चीज़ लानी हो या कुछ दिक्कतें आ रही हैं उस पर संशोधन करना हो। दिक्कतें अभी भी थोड़ी बहुत है, हम नहीं कह रहे हैं कि पूरी देश में राम राज्य हो गया, लेकिन इस सरकार में एक खास बात है कि हर बार संशोधन करती है, सुनती है, सुनने के बाद उसमें संशोधन किया जाता है। सबसे एक खास बात कि देश में एक सुरक्षा का माहौल है, चाहे बाहर से हो और चाहे देश के अंदर हो। हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। रात में, देर में, कभी भी आप कहीं जाएं हिंदुस्तान के किसी शहर में, चाहे छोटे से छोटा शहर हो, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा का एक माहौल, एक आवरण जो मोदी जी ने दिया है, योगी जी ने दिया है, कि बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा हो गया। जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। चुनाव में वोटिंग कम होने की एक वजह ये है कि अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें केवल 21% लोगों ने चुनाव आयोग पे मतलब समर्थन दिया था, चुनाव आयोग पे भरोसा जताया था। अगर 69% अगर भरोसा नहीं जताते तो हमें लगता है इसका भी कुछ योगदान है चुनाव में वोटिंग कम होने का। देखिए, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर लोकतंत्र है तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में बाहर निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कानपुर की बात करें तो जो यहाँ के व्यापारी हैं उनमें से बहुतों का मानना यह है कि फिर से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनकी जीत होगी। वहीं कुछ दूसरे व्यापारियों का ये भी मानना है कि नहीं, इस बार बदलाव जनता देख रही है तो इस बार बदलाव होगा और शायद गठबंधन का या बसपा का या कोई और प्रत्याशी जीतेगा। तो ये तो खैर तभी पता चल पाएगा जब 4 जून को ईवीएम की पेटियां खुलेंगी, तब ये पता चलेगा कि आखिर यहाँ से किसकी जीत दर्ज हुई। लेकिन इतना ज़रूर है कि TV9 की तरफ से हम भी आपसे एक अपील ज़रूर कर रहे हैं कि चाहे आप वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन अपने घर से बाहर निकलिए, वोटिंग करिए। 5 साल में एक बार ऐसा मौका आता है तो उसके लिए आप 15 मिनट, आधा 1 घंटा, 1-2 घंटा जो भी लगता है वो दे दीजिए, क्योंकि ये देश आपका है, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।